जय भारत साथियों, आज हम चित्रकूट के करबी जगह पे उपस्थित हैं और हमारे बीच में समाज के बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी बहुत ही सक्रिय रहे हैं। तो सर से हमें जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, बताएंगे? मेरा नाम है राजभवन सिंह पटेल। राजभवन सिंह पटेल। राजभवन सिंह पटेल, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। हाँ, करबी चित्रकूट का रहने वाला। तो सर आप काफ़ी सीनियर हैं समाज में, बहुत वरिष्ठ समाज से भी यहाँ पे भाई लोगों ने बड़ी तारीफ की आपकी और मेरा सौभाग्य रहा आज आपसे मुलाकात हुई। तो सामाजिक स्थिति क्या है हमारे देश की? हमारे देश की सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। स्थिति ये खराब है कि मानवता नाम की किसी के पास चीज़ नहीं है। अगर घर के पास में अगर कोई गरीब रहता है तो उसको 10 रुपया देने के लिए नहीं है, न उसकी खाने की व्यवस्था करता है और बल्कि उसकी अवहेलना करता है। वही व्यक्ति अगर धीरे धीरे समाज में अगर इतना सुन ले समाज के लोग कि गरीब लोगों की, ज़्यादा नहीं कहता, केवल एक व्यक्ति संपन्न 10 गरीबों का उद्धार करे तो कम से कम ये समाज आगे बढ़ जाए। और यहाँ गरीब हमारे देश में क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है या लोग हैं? सरकार भी जिम्मेदार है और लोग भी जिम्मेदार हैं। लोग भी जिम्मेदार हैं। लोग क्यों कि जो थोड़ा कमा लिया है, जो सरकार व्यवस्था कर रही है उस व्यवस्था तक सरकार के आदमी नहीं जाने देते हैं। यानी सरकारी तंत्र के कुछ तो होते हैं जो वहाँ तक नहीं जाने देते। तो वो कौन है? गांव में, जैसे गांव में कोई मास्टर हो गया, लेखपाल हो गया, हाँ, ये थोड़ी थोड़ी जो सरकारी वो पा रहे हैं नौकरियों वाले, ये लोग गरीब के वहाँ नहीं जाने देते हैं। गरीब को ये दृष्टि से देखते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ये हमारा बराबरी में आ जाए, इसलिए वो नहीं आने देते। और क्या समस्याएं हैं देश में? देश में तो बड़ी समस्याएं हैं। भूखमरी है, गरीबी है, हाँ, कानून है लेकिन पैसों वालों के लिए है। गरीब अगर है उसकी आवाज़ दाब दिया जाता है। कानून पैसे वालों के लिए कि बिना पैसे वालों के लिए? पैसों वालों के लिए, बिना पैसे वाले के कानून का है कर। अच्छा, मतलब ना आप रास्ते से जा रहे हैं, पुलिस वाले उठा दिया और लगा दिया कि कहाँ जा रहे थे, न हो तो कह दारू छिड़क दिया और कह दिया कि दारू पी रहा था। दारू छिड़क दिया और कह दिया दारू पी रहा था। ऐसा होता है आपके यहाँ? आपके यहाँ होता है। अच्छा, गरीबों के साथ अन्याय होता है। गरीबों के साथ अन्याय होता है? अमीरों के साथ अन्याय नहीं होता है कभी नहीं। तो हर गरीब को अमीर बना दिया जाए? अमीर कैसे बनेगा? जो वो बगल जो पड़ोसी है वो तो देख रहा है कि इसकी वो कमजोरी है। अच्छा। कि उसी कमजोरी का वो पैसे से खरीद ले तो इसे वो पहुंच नहीं पा रहा। अच्छा। तो पटेल जी, थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा कि आप पटेल जी हैं और पटेल जी होने पर आपको गर्व भी होगा, है? पटेल है, गर्व है। हाँ। तो क्या मतलब ऐतिहासिक, क्या मतलब, जैसे लोग जनरली जानते नहीं हैं, पटेल कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो है थोड़ा हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट बताइए पटेल जी के बारे में, पटेल कम्युनिटी के बारे में। ऐतिहासिक क्या है, जानते हैं? इतिहास तो इनका अच्छा है। हाँ। सब समाज से अच्छा। कहीं पर मौर्य और पटेल को ज्यादातर लोग एक ही मानते हैं। हाँ, एक ही मानते हैं। अलग कैसे हैं ये मैं जानता हूं। ये हिंदू धर्म की त्रुटियों की वजह से इस धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और भाईचारा, इंसानियत दोनों को नष्ट खत्म कर दिया। अच्छा, तो मतलब हिंदू होना हमारे लिए अपराध है? हाँ, अपराध तो है। छुआछूत, ये दुनिया की नाना प्रकार की बीमारियां फैली हैं। हाँ। और धर्म में नहीं है छुआछूत? और कोई नहीं। मुसलमान में नहीं है? नहीं।
नहीं आप उसमें भी तो नहीं 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 उसमें नहीं है। हाँ। नमाज पढ़ने जाएंगे तो राजा होगा रंग हो एक ही साथ पढ़ और नमाज अदा करेंगे, उसमें हाँ। ये नहीं कि तुम भाग जाओ। तो हिंदू में भी तो ऐसा है। ऐसा है, हिंदुओं में नहीं है क्या नहीं है? ये छुआछूत। सारे लोग तो जाते हैं मंदिर पूजा। अब नहीं जाते, कुछ लोग नहीं तो जाते, सब जाते रहते नहीं जाने देते, तो सूद रहे वही मंदिर जाते रहते हैं। नहीं जाते हैं ये। जाते हैं। हाँ अरे जो ट्रक ट्रक में भर के जाती माताएं बहनें, वो सब मंदिर ही तो जाती हैं, तो सूदरी तो हैं, जाती नहीं जाती? जाती, लेकिन वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जाता उन लोगों को। घुसने नहीं दिया जाता? हाँ। क्यों, उनका क्या नुकसान होगा घुसने से? पता नहीं वो शायद देवी देवता तो मंदिर ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है क्या? यस, हैं? ऊंची जात के लोगों के लिए बनाया गया। मुझे लगता है फिर धन कहाँ से आएगा? हम्म, अगर वही जाति के लोग जाएंगे, ये मेरी दुकान है और इसी में मैं ही आऊंगा या मेरा ही भाई आएगा, तो पैसा थोड़ी देगा। हाँ तो दुकान में दूसरे लोग आने चाहिए ना। पैसा तो देगा कि मौर्य कुर्मी ये पिछड़ी जात वाले देते हैं पैसा। अच्छा, पिछड़ी जात वाले। ऊंची जात वाले कुर्मी कहाँ देते? मौर्य शूद्र नहीं है। हाँ, ये सूद हो या न हो, लेकिन सबसे हिंदू धर्म के ठेकेदार यही लोग हैं, और हाँ। कोई दूसरा ठेकेदार नहीं पाओगे। अच्छा, तो हाँ। आपका नेता कौन है अभी तक? हम्म, आपका नेता कौन है? अभी तक हम किसी को नेता नहीं माने। आपका नेता नहीं है? हाँ, अरे पटेल में तो बहुत सारे नेता हैं। नेता बहुत अनुप्रिया पटेल हैं, उधर जो है माननीय सोनेलाल पटेल जी रहे हैं। सोनेलाल पटेल थे, यही इस समाज को जगा रहे थे। हाँ। वो नहीं है, अब उनकी लड़की। सोनेलाल पटेल जी की हत्या कैसे हुई? अब सोनेलाल पटेल की हत्या बता रहे एक्सीडेंट से हुई है। अब ये कौन मरवाने वाला कौन मारने वाला ये तो नहीं, लेकिन वो भी यही बात कह रहे थे। हाँ। समाज ही की बात की कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, एक प्लेटफार्म हो हमारा, हमारा एक ही वो चले। लेकिन अब किसी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। जी। अनुप्रिया पटेल के बारे में क्या कहेंगे? अनुप्रिया पटेल है, अब देखो कहाँ तक पटेल हैं या टेल हैं? पटेल। टेल का मतलब जानते हैं? टेल का मतलब पूंछ होता है। हाँ, हाँ। तो मतलब आगे चल रही हैं वो पटेलों वाले, वो क्या कहते हैं सोनेलाल वाली, तो जो तौर तरीके पे काम कर रही हैं, या पीछे चलने वाली हैं? नहीं तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, उनका बीजेपी में जाके ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं। हाँ। अब सोनेलाल पटेल का कार शैली दूसरी थी, इनकी दूसरी है। दूसरी है। कार शैली डॉक्टर सोनेलाल पटेल गरीब के घर तक जाते थे। अच्छा। अब ये लोग अमीर के घर जाती? ये केवल बड़े लोगों के घर जाती, छोटे वाले को तो कहते थे। 10 रुपया इकट्ठा करने में मेहनत लगता है दादाजी। अब इकट्ठे अगर 500 रुपया मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, तो अच्छा नहीं है? हैं? गलत है कि सही? वही बात है। आपको नेता बना दिया जाए, आपको देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है प्रपोजल आए, तो आप क्या करेंगे? किस प्रकार की व्यवस्था देंगे? इस देश मान लो में बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। भारत में एक शिक्षा होनी चाहिए, अमीर से लेकर गरीब तक। तो शिक्षा तो चल ही रही है। शिक्षा हाँ, का तो प्राइमरी वाले अलग शिक्षा है और प्राइवेट वाले अलग है। हाँ। वहाँ अमीरों के लिए अलग है, नैनीताल देहरादून है, दिल्ली है, बम्बई है। हाँ, और गरीब तो वहीं पढ़ेगा प्राइमरी में, उसके पास तो आटे भाटे की व्यवस्था नहीं। तो आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, अभी आपने इसको पढ़ा भी, जाना भी, समझा, काफी हमने बताया अभी, तो क्या आपको लग रहा है? अब देखो, अब आप जुटे हैं, जवान हैं, अब देखते हैं कहाँ तक ले जाते। देखोगे के साथ चलेंगे दादाजी, मार्गदर्शन करेंगे? नहीं, देखने के लिए देखने के लिए तो बहुत लोग रोड पे देखेंगे। आप हमारे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये कितना कामयाब ये बना पाते हैं। आप कामयाब, लेकिन फल इतनी कठिनाई पड़ती फल लगने में। बात समझाइए, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तब तक आप देखते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ आप देखो मत, आगे चलो हमारे साथ साथ, तो ये ज्यादा अच्छा है कि बैठ के देखेंगे? अब उम्र का कल आप कहेंगे बेटा हमारे साथ आ जाओ, मैं कहूँ दादाजी मैं आपका देखूंगा, तो हम एक दूसरे का देख ही तो रहे हैं। तो साथ साथ चलना जरूरी, देखना जरूरी है? चलना पड़ेगा, लेकिन अब ये बताओ कैसी, अब तो हम तो बहुत अरे दादाजी जो मरने के करीब पहुंच गए। बात ठीक है, आपकी उम्र में थे तो बहुत खेल जो देखा। मेरी बात, जो अनुभव आपको है वो अनुभव तो मेरे को नहीं है ना। नहीं है ना? है नहीं है ना? मैं पटेल जी के साथ नहीं घूमा, मैं अनुप्रिया पटेल जी को नहीं जानता, न उनके साथ गया, न जाना, या तमाम और सामाजिक समस्याएं जो आपने अनुभव किया वो मेरे को नहीं है। तो जो मेरे को नहीं पता है वो आप मुझे बताते रहिए और काम मेरे से करवाते रहिए।
ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? भाई हम बीएसपी में भी काम कर चुके थे अच्छा, ना। बीएसपी में हम सभी पार्टियों का सपोर्ट करते हैं? हाँ, बता रहे हैं कि स्टार्टिंग दौर आपकी इलाहाबाद से ही हमारी हुई थी। अच्छा, तो बीएसपी में किस पद पर थे? बीएसपी में मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष थे। फतेह। अच्छा, चलिए हार्दिक बधाई हो। तो बीएसपी जो है हाँ, अब किसकी बताओ। पार्टी? बहुजन पार्टी है? बहुजन समाज थी, काशीराम की थी। कहाँ से? पार्टी एक व्यक्ति की होती है या समाज की होती है? समाज की तो होती तो है, बहुजन लेकिन समाज पार्टी में ऐसा क्या है जो हम उसको बहुजन बोलें? ऐसा एक की हो गई, ये पहले बहुजन समाज थी। अच्छा, तो अब एक की हो गई। बहुत से लोग जुटे थे, बहुजन का मतलब बहुत से जातीय धर्म के लोग जुटे थे। अच्छा, अब एक हो गई है। अब एक हो गई। तो नाम बदल देना चाहिए। अब नाम क्या बदल देंगे? अब नहीं वो- बदलेंगे। भाई वो तो पंजीकृत आप बहुजन पार्टी- बहुजन कहते रहेंगे, लोग गुमराह नहीं होंगे? फिर गुमराह होंगे ही नहीं होंगे? जवाब दीजिए, लोग देख रहे हैं हमको। गुमराह होंगे ना? अभी भी मायावती सपोर्ट करते हैं? अब तो अखिलेश यादव की पार्टी में चलें दादा? नहीं। अरे अखिलेश यादव की पार्टी में चला जाए? किस पार्टी में हमारे समाज का भला होगा? अब ये पार्टियां बनी है केवल खाने कमाने के लिए। हाँ। जो बना रहे हाँ। देश हित की कोई बात ही नहीं ये तो करते। दुनिया जानती है, लेकिन हाँ। जीत तो वही पार्टियां जाती हैं फिर बाद में। बुद्ध ने कहा अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है तो निवारण है, ये तो कहा ही ना। हाँ। तो जब समस्या आपके सामने ये है ही है, आपने कह रहे सारे लुटेरे बैठे हैं, तो हल क्या है? अरे हल अब क्या किया जाए? कोई हल नहीं है। तो मैं हल देने को तैयार हूँ, आप मेरी बात मानेंगे? आपको भी देख लें। नहीं फिर आपने देखने हाँ। की बात कही। तैयार है तो आप मानेंगे नहीं बात। देखने की बात नहीं करूंगा। हम तो कह रहे हैं आप मेरा मार्गदर्शन करिए, जहाँ गलत होता बताते चलिए। ये सही है या देखेंगे बैठ के? बात नहीं जाएगी भाई, आप गलत हो रहा है कहीं तो आप बोलिए। आप मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है ना? कहीं गलत होता देखिएगा, तुरंत फोन करिए, बेटा यहाँ पे गलत हो रहा है, सही करो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये जरूरी है, देखेंगे बैठ के। मार्गदर्शन जरूरी है ना? और कुछ हमें आपसे पूछना होगा तो मैं फोन कर लूंगा आपको, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की जो विचारधारा वो आपको समझ आई? हाँ अच्छी है? हाँ। अच्छा, लोकतांत्रिक है? ये पार्टी आरपी मौर्य की है, समाज की है? ये समाज की बात तो करते हैं सब। अभी मैं करने जो लिखित बता रहा हूँ, वो समाज की बात हो रही है। समाज की बात हो अब रही फिर है। आगे चल के देखो। अरे तो मैं तो पूरी कमान आपको दे रहा हूँ दादाजी। देखो कमान की अब ठीक है ना? जरूरत नहीं है, बुढ़ा हो हाँ। गया हूँ, कमान की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर जिला लेवल पर प्रभारी बनाया जा रहा है। अभी साहब का प्रपोजल आया था तो हमने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, बाकी ये अपडेट हो जाएगा। तो प्रभारी के पद पर आप रह करके कैसा महसूस करेंगे, कैसा फील करेंगे? ठीक है, काम करेंगे। काम करेंगे तो समाज को जोड़ेंगे, सबको मतलब समानता, एकता, अखंडता का पाठ पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।